दोस्तों, आज एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, महान योद्धा और बिना लाल लालच के एक ऐसी बंदे की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। मैं नसीर दुल्ला खान, न्यू मदर्स एकेडमी आपके शायद काम आएगी और बहुत से लोगों ने इनका नाम भी नहीं सुना होगा। ये बात है ब्रिटिश हुकूमत की। ब्रिटिश हुकूमत में आप जानते हो उस टाइम पर 18, 20, 22, 24 साल के नौजवान अपने फांसी पे चढ़ते थे, अपनी जान गंवाते थे। लेकिन आजकल के नौजवान 18, 20 साल, 24 साल की क्या कर रहे हैं आप जानते हो। मेरा कहने का मतलब है उस टाइम पर वो ऐसा अनजान चेहरा था जो आज उसका कोई जिक्र कोई नहीं करता। ना उसके नाम में रोड है, ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल है, कोई नहीं जानता। लेकिन आजकल उन लुटेरों के नाम में सब कुछ है जो नहीं होना चाहिए। मैं उस बंदे के बारे में बात बताऊंगा, नाम रिवील करूंगा टाइम आने पर, थोड़ा सा आप वेट करिए। बात है जब ब्रिटिश हुकूमत ज़ोरों पे थी, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही थी हमारे हिंदुस्तानियों के लिए, बहुत परेशान कर रहे थे ब्रिटिश। 1929 में उस बंदे ने जाकर उन्हीं की असेंबली में, यहीं इंडिया में ही ब्लास्ट कर दिया। खैर वो पकड़े गए, लाहौर में उनको बंद कर दिया। पहले पाकिस्तान, आपको नॉलेज में होगा 47 से पहले की बात है, लाहौर इंडिया में ही था, कोई गलत ना समझे। उन्होंने बहुत कष्ट उठाए, बहुत परेशानियां उठाई। उन्होंने कुछ अनशन करे, जैसे आजकल चिंदी चोर अनशन कर रहे हैं बैठे हुए दिखावे के लिए और वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। 106 दिन का भूख हड़ताल की। सोचिए भाई, 106 दिन की भूख हड़ताल। हम एक दिन खाना नहीं खाते हैं तो ऐसा लगता है चलो अस्पताल ले चलो, चलो एम्स में ले चलो, चलो पीजी में ले चलो। लेकिन उस बंदे ने 106 दिन भूख हड़ताल की। किस लिए? अपने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। कोई नहीं समझ सकता ऐसी फीलिंग्स किसकी होनी चाहिए, कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। आजकल तो भूख के नंगे नेता बैठे हैं अपनी अपनी कुर्सी बनाने के चक्कर में। पड़ोसी के बारे में भी आज कोई नहीं सोचता। अगर कोई भूखा है, गली में भूखा है, गली में किसी को ज़रूरत है, किसी को पढ़ाई के लिए ज़रूरत है, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। उसको तो अपनी सीट चाहिए। खैर वो 106 दिन का अनशन किया। उसके बाद जैसे तैसे उनको छोड़ा गया। फिर उसके बाद दूसरी जेल में उनको, क्योंकि ऐसा बंदा मानेगा नहीं, क्योंकि ऐसे बंदे की मतकटी भी होती है, उसको हरकत करनी है। लेकिन वो अपने लिए नहीं कर रहा था, ना वो अपने बच्चों के लिए कर रहा था, ना उसकी फैमिली। लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा, फिर उसने हरकत की। फिर उसको ले जाके कहीं बंगाल साइड में जेल में डाल दिया, कैद खाने में। खैर कैसी न कैसी करके कुछ ही दिनों बाद हमारे भगत सिंह को फांसी हो गई थी 1931 में, और वो उन्हीं के साथी थे। और फ़र्क इतना है, भगत सिंह फांसी चढ़ गए इसलिए हम 47 के बाद उनको याद करते हैं। और ये बंदे को फांसी नहीं हुई थी इसलिए हमें इस बंदे का नाम पता ही नहीं है। हिस्ट्री तक में इसका नाम पता नहीं है लोगों को। कमाल की बात है। और आजकल के जो नेता हैं, और ये जहाँ से बिलोंग करते हैं, मैं भी बताता हूँ कहाँ से बिलोंग करते हैं और इनका नाम क्या है, वहाँ के नेता भी नहीं जानते होंगे पक्का। खैर चलता रहा। 1947 आ गया, देश आज़ाद हो गया। लेकिन इस बंदे ने नौकरी ढूंढने की कोशिश की, नौकरी नहीं मिली। धक्के खाए होंगे, गरीब आदमी क्या करे। उस टाइम पर तो यारी दोस्ती दिल से होती थी, मन से होती थी और जज्बे से होती थी। आजकल का दौर अलग है। ये जो 100 साल बीते हैं, 95, 90 साल जो बीते हैं, इसमें लोगों की सोच ही बदल गई है, देशभक्ति ख़त्म हो चुकी है। बेचारा धक्के खाता रहा,
ना उसको बिजनेस करने के लिए पैसा था, ना नौकरी मिली, कुछ नहीं, जो कि बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी देशभक्त था। सोचिए 2 बार उसने जेल काटी, उस जेल में एक बार 106 दिन का भूख हड़ताल करी और एक बार 116 दिन की भूख हड़ताल करी। आम बात नहीं है। अन्ना हज़ारे से 1000 गुना बंदा ये ज़बर होगा, लेकिन आज अन्ना हज़ारे को सब जानते हैं, इस गरीब को कोई नहीं जानता। क्यों? वजह उसकी बताता हूँ। खैर, अस्पताल में रहते रहते, जेल में रहते रहते टीबी हो गई थी। उस टाइम पर टीबी बहुत बड़ा मर्ज़ माना जाता था, उसका कोई इलाज नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे उस बंदे की उम्र बढ़ रही है, उसको फिर टीबी हो गई। टीबी ने घेर रखा था, बुढ़ापे में तो टीबी नहीं छोड़ेगा। अब उसको इलाज करने के लिए पैसे नहीं थे, अस्पताल में भर्ती नहीं कर रहा था कोई, क्योंकि उसको कोई जानता ही नहीं था ये कौन महान आदमी है। उस को कहीं कोई अल्लाह का बंदा, भगवान का बंदा मिल गया जो जानता था ये कौन महान हस्ती है। खैर, आज़ादी के बाद की बात बता रहा हूँ। एम्स बन चुका था, ये भी अच्छा था, हमारे कुछ लोगों के काम आता है, जो आज कहते हैं उसने क्या किया, उसने क्या किया, वो छोड़ दीजिए, मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ। एम्स में एडमिट हुए, बहुत बड़ी टीबी हो चुकी थी, बहुत सीरियस हो गया था मामला, लेकिन खैर वो बच नहीं पाए। उनका 1965 में देहांत हो गया, डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। उस बंदे का नाम था बटुकेश्वर दत्त, बिहार के रहने वाले थे। बिहार में उन्होंने एक चाय की दुकान खोली थी, समोसे की दुकान खोली थी, जो आज कोई बिहारी नहीं जानता होगा ये बटुकेश्वर दत्त है कौन। चेक करिए, अपनी किताबों को ढूंढिए। भगत सिंह के ख़ास मिलने वाले थे, उन्हीं के साथ में उन्होंने शुरुआत की थी। बस फ़र्क इतना था, भगत सिंह को फांसी हो गई थी, ये बच गए थे। इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी, इसलिए बचे, माफ़ी नहीं मांगी, बस बच गए। उनके नसीब में धक्के खाना था। आज़ाद देश में कितनी परेशानियां होनी थी, उनको देखना था। बटुकेश्वर दत्त आज अगर ज़िंदा होते, सोचिए कितने दुख हुए होते बिहार को देखकर, झारखंड को देखकर। मैं आज ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, झारखंड में आज भी जो आदिवासी रहते हैं, उस गांव का मैं कुछ डिटेल चेक कर रहा था। उस गांव में ना तो आज 80 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए हुए, पता नहीं कितने वहाँ झारखंड में मुख्यमंत्री, बिहार में मुख्यमंत्री कितने बदल गए आज तक। झारखंड चलो अब पार्ट ऑफ बिहार, लेकिन आज 80 साल हो गए उस एरिया को आज़ाद हुए हुए। आज भी उस गांव में ना तो स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है। लानत है ऐसे नेताओं के ऊपर। तुम्हें हुकूमत में बिठाया है किसके लिए? अरे अगर उस गांव में, झारखंड में शायद 44 डिस्ट्रिक्ट हैं या 45, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पर जहाँ आदिवासी रहते हैं वहाँ जाकर तो देखिए, वहाँ पढ़े लिखे नहीं हैं लोग। पढ़े लिखे क्यों नहीं हैं? वहाँ स्कूल नहीं। और कुछ जगहों पर जो फैक्ट्री लगा रखी हैं इनके आकाओं ने, उसकी वजह से उनकी खेती बर्बाद हो गई बेचारों की। और जहाँ पर हरियाली है वहाँ पर ना रोड है, ना सड़क है, ना हॉस्पिटल है। सोचिए वो कैसे ज़िंदगी बिताते होंगे। अगर कोई डिलीवरी होती है किसी लेडी की, सोचिए या तो वो वहीं घर में मर जाती है या वो तकलीफ़ में रहकर वहीं पर अपने बच्चे को जन्म देती है। कितनी परेशानी होती होगी। हम लोग तो यहाँ पर मज़े मार रहे हैं, नेता खेल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं। ऐसी पॉलिटिक्स पे लानत भेजता हूँ। वहाँ जाकर देखो, मैं तो हैरान हो गया आज।
31 मार्च 2026। आज ही का डिटेल थी, जो आर्टिकल में बहुत डिटेल से पढ़ रहा था, पूरा चैप्टर पढ़ रहा था, पूरी डिटेल, और इतना इंटरेस्ट में जो आता जा रहा था उसको पढ़ने में। मैं सोच रहा था ये चैप्टर ख़त्म ही ना हो, ये बुक ख़त्म ही ना हो, लेकिन रीडिंग करते करते कभी कभी गड़बड़ भी होता था। लेकिन वहाँ के जो लीडर हैं, भले ही किसी भी पार्टी के हों, मैटर नहीं करता कौन है, लेकिन किसी भी पार्टी के वहाँ के नेता हैं उस जगहों पर जहाँ पर आदिवासी रहते हैं, भले ही मध्य प्रदेश का एरिया हो, झारखंड का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, कश्मीर का हो, या कहीं का भी हो, पूरे इस इंडिया के जगहों पर इन लोगों ने क्या नारे दिए? सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, सबका विश्वास, जने क्या इनके नारे लगते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आजकल देख रहे हो बेटियों का क्या हैशर कर रहे हैं ये VVIP। उसको छोड़ो, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं बच्चे, उनके बारे में मैं अफसोस जाहिर कर रहा हूँ। इंडियंस पॉलिटिशियंस, अगर ये शायद किसी बेहतर अभिनेता के पास अगर ये वीडियो पहुंचे तो दो बातें मेरी अगर सुनता है वो बंदा, कोई भी हो, XYZ, किसी भी पार्टी का हो, मैटर नहीं करता, जाके वहाँ पर कुछ चीज़ें कर दो। राइट टू एजुकेशन ऑल ओवर इंडिया की बात करते हो, वहाँ स्कूल नहीं है 80 सालों में। आयुष्मान की बात करते हो, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं हमने पूरे देश में हाईवे बना दिए, वहाँ रोड नहीं है। वहाँ पर पीने का पानी नहीं है, जहाँ भी वो बेचारे आज भी कुएं से पानी निकाल के पानी पी रहे हैं। और कुएं में पानी कौन निकालने जाता है? आदमी नहीं जाते, औरतें जाती हैं। सोचिए, अगर आपके घर में 1 घंटा लाइट ना आए, आपके घर में 1 घंटा पानी ना आए, मर जाओगे, मर। मैं उन आकाओं को बोल रहा हूँ जो दिल्ली में बैठे हैं, जो उस स्टेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जो उस स्टेट के आकाएँ हैं, जिनको बेवकूफ़ पब्लिक ने कुर्सी दे रखी है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में कुछ करिए। इतने समाज सेवी हैं, वो क्या कर रहे हैं? या ये जो नए नए शब्द मिल रहे हैं, यही कर रहे हैं? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये नारा दिया है, इसकी कदर करो, वरना पब्लिक छोड़ेगी नहीं तुम्हें। बांग्लादेश का क्या हशर हुआ, नेपाल का क्या हशर हुआ, याद रखना। नेपाल का जिस दिन यंगस्टर खड़ा हो गया, अपने पे आ गया, सब नेतागिरी निकल जाएगी। मेरा मकसद ये है, उन जगहों पर सरकारी स्कूल खड़ा कर दें, आप सरकारी अस्पताल खड़ा कर दें, पानी का इंतज़ाम कर दें, सड़क का इंतज़ाम कर दें। ये जो बड़े बड़े सेंट्रल मिनिस्टर बैठे हैं, झक मार रहे हैं, इनको बताइए, जो वहाँ के लोकल MLA MP हैं, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा है? क्या वोट मांगने नहीं जाते हैं वो उन जगहों पर? केयरफुली, जिस दिन इंडियंस, भारतीय खड़ा हो गया, जाति, कौम, हिंदू मुस्लिम सब ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जिसको जो ज़रूरत है उसको वो दीजिए। आपके पेट भर चुके होंगे, थोड़ा सा उनका हक भी दे दें, थोड़ा सा अपने सैलरी पेंशन्स को रोकिए। मैं उन बड़े बड़े आकाओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरे इंडिया वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं।
इससे ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। और जिसने भी ये वीडियो देखा, अपने अपने नेताओं को आगे बढ़ा देना। और मैं अपना रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं नसीरुद्दौला खान, न्यू मदर्स एकेडमी, छोटा सा यूनिट चलाता हूँ, दरो में रहता हूँ। दरो ऊधम सिंह नगर में पड़ता है। ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड में पड़ता है और उत्तराखंड इंडिया में पड़ता है। शायद इतना ही रेफरेंस काफ़ी है। ये मेरी रिक्वेस्ट है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसको प्रोवाइड करवा दें, बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। और जिस ने भी ये वीडियो देखा है, अगर आपको लगता है हक की बात है, तो आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अपने एमएलए और अपने लोकल बॉडी कोई वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिए। शायद थोड़ी शर्म आ जाए, शायद एसी गाड़ियों में घूमते घूमते शायद पसीना आ जाए। मैं ना किसी पार्टी से हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। मैं बच्चों को एजुकेट करता हूँ। मैं ना शेखी झाड़ता हूँ, ना मैं शेखी देखता हूँ। बस मैंने आज एक दो चीज़ें मेरे माइंड में थी, एक दो चीज़ें देखी मैंने, बहुत अफसोस हुआ कि 80 साल हो गए हमें आज़ाद हुए। उन जगहों पर ना लाइट है, मतलब बेसिक बुनियादी चीज़ें आज तक नहीं पहुंची हैं। उन लोगों को बेचारों को पता ही नहीं है करना क्या है। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। थैंक यू।